जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपके सामने अमन निज़वी और इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं बिजनौर में। पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मैं अमन रिजवी इस वक्त बिजनौर पहुंची हूं। बिजनौर वही, अगर आपको याद हो कि सोशल मीडिया पर एक बहुत तगड़ा मुद्दा चल रहा है, जहां पर एक बबली नाम की हमारी बहन का रेप होने के बाद मर्डर कर दिया जाता है। और इस रेप में जो एक नौजवान युवक फंसता हुआ नजर आ रहा है, उसका नाम है शहजाद। और हम इस वक्त शहजाद के घर में, और जो के साथ शहजाद काम करते थे, मैं उन भाई के सामने हूँ। मैं मतलब ये लोग पूरा का पूरा एक एविडेंस ऐसा बता रहे हैं कि वो लड़का जो था शहजाद, जिस पर बबली के रेप के बाद मर्डर का इल्जाम आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं, उस वक्त जिस वक्त वो रेप हुआ या जिस वक्त वो मर्डर हुआ, उस वक्त फ्राइडे था, और फ्राइडे के दिन वो लड़का, पूरा सीसीटीवी फुटेज है कि वो मस्जिद के अंदर था। अच्छा, तो उसमें जो है क्या नाम है, आप जाके थाना अध्यक्ष से मिले तो उन्होंने क्या किया? आपने लोगों ने जो बताया कि भाई ये बेकसूर है, बेगुनाह है, तो उन्होंने क्या आपको भगा दिया और लाठी लेकर? क्या नाम है आपके कोतवाल साहब का? क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा, आप प्रधान है। क्या नाम मेरे भाई आपका? जोगेंद्र भाई। जोगेंद्र भाई, क्या नाम है कोतवाल साहब का जिन्होंने भगा दिया सबको? अच्छा, एक चीज और बताइए कि क्या नाम है, जैसे थाने में अगर जरूरत पड़ जाएगी तो आप लोग इकट्ठे होकर सारे के सारे इस वक्त देखिए क्या एविडेंस निकल कर आ रहे हैं कि जो ये साबित करते हैं कि इस बेगुनाह बच्चे को फंसाया जा रहा है, बेगुनाह लड़के को फंसाया जा रहा है। बल्कि फैमिली तो यहाँ तक बता रही है कि पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं और घर से तमाम सामान ले जाते हैं, और लड़के की शर्ट भी ले जाते हैं, और जाए वारदात पे जाकर कहते हैं कि शर्ट भी यहाँ पर मिली है। बहुत सारे RSS के भगत सागर आर्या जैसे RSS के पालतू कुत्ते भी मेरे लाइव पर आ चुके हैं, जो बकवास करेंगे। ये सारे वही हैं जो ये टके टक्कर पे बिकने वाले लोग हैं। ये वही हैं जो मेन असल में ये रेप कांड में शामिल होते हैं, और बाद में जब इन्हें कोई नजर नहीं आता है तो गरीब मासूम मजलूम कोई भी इनको मुसलमान नजर आता है, उसको वहाँ पर ये फिट कर देते हैं। 10 तारीख की सुबह को वो गया जी काम, मतलब उस पर रेक पर जी। उसके बाद 8-9 बजे यहाँ आ गया। अच्छा, 8-9 बजे के बाद यहाँ आने के पर वो शाम तक 10 तारीख में रहा। शाम को 8-9 बजे के बाद इनमें आपस में दोनों भाई में झगड़ा हुआ। हाथापाई जिस टाइम हुई तो इन्होंने जब छुटाया उसे, तो ऐसा पकड़ के छुटाया, दोनों उसे पकड़ा तो दोनों उसे पकड़ा, तो उसके नखूनों उसके गले पर लग गया। जब उसने नहीं छोड़ा, इनके औरतों के बस में नहीं आए दोनों भाई, तो मैंने एक झंपा ठाका, वो मार उसके बच्चे के कमर पर भी लग गया, तो उसके निशान आया। अच्छा, जब उसके मतलब कमर पर निशान आया तो 10 तारीख के 11 तारीख में वो मतलब शांति हो गई इनमें। वही रिपोर्ट करना चल दिया कि मैं रिपोर्ट करता हूँ। मैंने इन्हें समझा दिया, मेरा 2-4 हज़ार रुपये लग जाएंगे, तुम्हारे 2-4 डंडा लग जाएंगे, आपस की बात है, क्या फायदा रिपोर्ट करने से। शांति वहाँ पे जो है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने की चला गया। हाँ, जा रहा था वो, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। अच्छा, कि आपस की बात है, 1000-2000 रुपये पुलिस मार देगी, 2-4 डंडा मार देगी, आपका फैसला हो जाएगा, इसलिए तू रुक जा। ये दोनों रुक गए, शांति हो गई, ये सो गया। सुबह को 11 तारीख में ये मैं कुट्टी गिरने जा करूँ, मैं अपनी कुट्टी गिरने चला गया, उसे यह छोड़ दिया। 11-12 वो, हाँ 12 तारीख में, नहीं 12 में गए थे, 12 में। तो मैं इस वक्त आपको ये बिजनौर से डायरेक्ट लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ। मैं अमन निज़वी लगातार सोशल मीडिया पे आपको इसी तरह कहीं पे भी जुल्म होता है दिखाती हूँ कि देखिए कि मैं ये नहीं कहती कि हमारी बबली के साथ जो हुआ वो सही हुआ, नहीं, बबली भी हमारी बहन और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो सही मायने में दोषी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, और अगर शहजाद इस रेप कांड में वाकई निकल कर आता है तो मैं पूरा यही कोशिश करूँगी कि सबसे पहले मैं डिमांड करूँगी कि शहजाद जैसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। लेकिन जिस जख्मों को, जिन नाखूनों के स्क्रैच को पुलिस आधार बना रही है, वो इनका फैमिली में लड़ाई हुई थी, दोनों भाइयों में लड़ाई हुई थी,
और अभी आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि ये शहजाद के फादर हैं, ये खुद कह रहे हैं कि हाँ उस दिन दोनों भाइयों की लड़ाई हुई थी और बहुत मारपीट हुई थी, इसमें इनके फादर की भी चोट आई है। बहुत गरीब फैमिली है, लेकिन पुलिस ने नामालूम किस तरह इन लोगों को यहाँ पर फंसा दिया है और किस तरह इस अजीब किस्म की पुलिस काम करती है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, वो अजीब किस्म से काम करती है। और जहाँ कोई गरीब मुसलमान या कोई दलित देखती है तो उन पे फांसी का फंदा फिट करके उनको या तो लूटती है या उनको बेवकूफ़ बनाती है। इस वक्त मैं बिजनौर से आपको दिखा रही हूँ कि बिजनौर में तमाम लोग हैं और हम लोग भी दिल्ली से यहाँ पर चल कर आए। हम लोग भी 11 बजे चल के बिल्कुल जस्ट अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ी मुसीबतों से हम लोग यहाँ पर पहुँचे कि किसी भी तरह किसी भी मासूम मजलूम को फांसी नहीं होनी चाहिए या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर ये जुर्म हुआ है तो हमें अच्छे और सही तरीके से निष्पक्ष होकर छानबीन करनी चाहिए, एक तरफा छानबीन करनी चाहिए। और जो मुजरिम है बबली के, जो भी मुजरिम है बबली के मुजरिमों को फांसी पर पहुंचाना चाहिए। और हम इस वाली बात की भी डिमांड करते हैं, मैं अमन रिजवी और मेरा संगठन और मेरे साथ सुहेल साहब हैं, सुहेल चौधरी साहब हैं, मोहम्मद फौजान साहब हैं। हम ये भी डिमांड करते हैं कि इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि आप देखा जा रहा है कि जो पुलिस है ये आराम से अपना भी फैसला कर देती है, ये मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, ये गवाह बन जाते हैं, ये तमाम कुछ बन जाता है। उल्टी सीधी कंप्लेन करके कहीं से पैसा खाया, कहीं से कुछ खाया, ये लोग ड्रामे करते हैं। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए और इन तमाम चीज़ों की जो है वो एक निष्पक्ष छानबीन होनी चाहिए। इस वक्त हम बिजनौर में, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये इसे क्या नाम है, शहजाद की बीवी हैं और शहजाद की छोटा सा ये बच्चा है जिसको पुलिस वालों ने कार्रवाई में 4 साल का लिखा है। देखिए कितनी ज़रा सी बच्ची है जिसको पुलिस ने उल्टी सीधी कार्रवाई में 4 साल का लिखा है। कि मतलब पुलिस का अजीब ही रोल है। पुलिस बहुत गलत तरीके से काम करती है। वर्दी वाले जो हमारा कसम खाते हैं, संविधान की कसम खाते हैं कि वो हमारे लिए काम करेंगे, वो पब्लिक के लिए काम करेंगे, वो आवाम के लिए काम करेंगे, लेकिन कहीं से कहीं तक वो हमारे लिए काम करते नजर नहीं आते। इस वक्त देखिए मैं दिखा रही हूँ कि फैमिली का रो रो कर बुरा हाल है, कि बहुत ज़्यादा परेशान है कि इनके ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले यहाँ से आके इनके शहजाद की शर्ट उठा कर ले गए, चप्पल उठा कर ले गए और वहाँ ले जाकर उसको डाल दिया। दिखाया कि मतलब इनका राशन का सामान सारा फेंक गए, आटा वाटा सब फेंक कर चले गए। मतलब फैमिली जो अपना दर्द बता रही है वो दर्द वाकई किसी को भी रुला सकता है कि माँ देखिए कितनी बुरी हालत में है, उनकी शहजाद की जो बीवी है वो कितनी बुरी हालत में है, ये शहजाद के फादर हैं, पिताजी हैं, ये कितनी बुरी हालत में है कि सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये शर्ट पहन रखी इसने इस दिन, ये वाली शर्ट फ्राइडे वाले दिन शहजाद ने ये वाली शर्ट पहन रखी थी। और ये रहा मस्जिद की CCTV फुटेज में, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मस्जिद की CCTV फुटेज है। इसके बाद आएगा। ये फ्राइडे का वाक़या है। फ्राइडे वाले दिन शहजाद मस्जिद में गए थे और ये कैमरे पे आ रहा है और ये देखिए CCTV फुटेज में आपको दिखा रही हूँ कि इसमें शहजाद काली शर्ट में पहन कर आएगा और काली शर्ट आज भी इन घर वालों के पास है। ये देखिए कि शहजाद जा रहा है, इसमें काली शर्ट पहनकर ये मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहा है जुमे की, और ये काली शर्ट में है। देखिए काली नज़र आ रहा है इसमें, मैंने आपको ये फुटेज पूरी दिखाई है मोबाइल के अंदर। और आप ये देखिए ये शर्ट हमारे पास अभी भी मौजूद है, ये शर्ट इनके फैमिली के पास है, लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई दूसरी शर्ट उठा कर ले गए और उसको कह दिया कि देखो कि ये वाली शर्ट इसने पहन रखी थी, घर से चप्पल भी उठा कर ले गए। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। पुलिस को इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए, पुलिस को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। पुलिस जो संविधान की कसम खाकर जो हमारे लिए आगे आती है, जो हमारी सुरक्षा की बात करती है, जो हमारी रक्षा की बात करती है, वही पुलिस कहीं ना कहीं हमें टारगेट करती नज़र आती है, आम पब्लिक को टारगेट करती नज़र आती है। और आप ये देखिए कि मैं आपको बिजनौर से दिखा रही हूँ, ये बिजनौर है जो हमारे दिल्ली से कम 8 घंटे में हम लोग यहाँ से पहुँचे। 10:30 बजे की हम लोग अपनी गाड़ी से चले थे और हम जस्ट अभी यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पर कि ताकि किसी के साथ कोई जुल्म ना हो, एक जो एक मजलूम बंदा है, अगर शहजाद जो पूरा जो इनका गाँव, ये देखिए पूरे लोग, मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरे लोग, ये तमाम लोग छतों पर हैं, तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि नहीं शहजाद मासूम है, मजलूम है, उसको पुलिस वालों ने दादागिरी से अपने कानून का, अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते हुए, अपने बल का, अपने पावर का और यहाँ पर एक सरकार जो इनकी चल रही उसका यूज
करते हुए एक मुस्लिम नेम को, एक मीम नेम को फंसाया गया है और उनको बहुत बुरी तरह फंसाया। उसको उठाकर ले गया बबली रेप कांड में कि उसने बबली का रेप करा और बाद में कत्ल कर दिया। माँ का देखिए कि रो रो के बहुत बुरा हाल है। ये बिल्कुल इस कंडीशन में भी नहीं है कि हमसे बात कर सकें, बहुत बुरी तरह रो रही हैं। ये इनकी दुल्हन है, ये ससुर हैं, ये हमारे साथ ये मेरे भाई सुहेल साहब आए हैं और मैं ऐमा रिजवी लगातार आपको इस तरह के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाकर दिखाती रहती हूँ कि देखिए इस तरह जुल्म नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो। बेशक बेटियां हमारी हैं, बबली भी हमारी बहन थी और बबली के साथ अगर जो नाइंसाफ़ी हुई, जिसने भी ये नाइंसाफ़ी करी है उसको सज़ा होनी चाहिए। और हम ऐमा रिजवी और हमारी पूरी टीम और लड़की की पूरी फैमिली सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड करता है कि इस बात पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हमारे सामने निकल कर आए। सुहेल साहब, आप कुछ बात करना चाहेंगे? आप दिल्ली से जैसे आए हैं, आप कुछ मतलब बात करना चाहेंगे? आप जी, मैं अभी 1 मिनट, मेरी बहन, मैं पूछता हूँ। देखिए मेरी बहन, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि क्या नाम है, जी मेरी बहन, मैं देखिए इस मामले में कोई राजनीति नहीं चाहता क्योंकि मैं वैसे भी जो है बहुत बदनाम रहता हूँ इन सब मामलों में। तो मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि जो है मुस्लिम होने के नाते मैं इस फैमिली से मिलने आया हूँ। मेरी बहन, मुझे जैसे ही पता चला था, मेरे जो संगठन है, संगठन से जितने भी जुड़े पदाधिकारी थे, मैंने सबसे पहले अपनी बहन के घर पर भेजे थे और वहाँ उस बहन के परिवार ने बोला कि नहीं, चंद्रशेखर भैया कल आए थे और अब जो भी करेंगे चंद्रशेखर भैया करेंगे, हम उन्हीं से बात करेंगे, इसके अलावा हम किसी और से बात नहीं करेंगे। तो मेरे संगठन के जितने भी लोग थे वो सबसे पहले बहन के लिए गए थे क्योंकि मेरे लिए ये परिवार बाद में है, वो परिवार पहले है, क्योंकि वो मेरी बहन ही मेरे समाज की बेटी थी वो, और एक बहन बेटी के सम्मान में हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। अब चूंकि यहाँ पे मैं इसलिए आया, इस परिवार से का दुख बांटने इसलिए आया कि मुझे ये पता चला कहीं से कि ये बच्चा निर्दोष है और मैं इसकी कोई पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ कि मैं इसकी तस्दीक कर दूँ कि ये बेगुनाह है। मेरा शासन, प्रशासन और पुलिस से यही कहना है कि अगर ये शहजाद, अगर ये कातिल है, रियलिटी में इसने अगर उस बच्ची का मर्डर किया है, तो ये मैं इसको बिल्कुल चाहूँगा कि इसको आप चाहे बीच चौराहे पे फांसी पे लटका दें, ठीक है। मैं इसकी मजम्मत नहीं करता, ना मैं इसकी कोई पैरवी कर रहा हूँ, लेकिन मैं शासन प्रशासन को साथ ही साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर ये बच्चा निर्दोष है तो इसको छूने की कोशिश ना करे, बिल्कुल, ठीक है। अगर शहजाद का अगर एक बाल भी बाका हुआ तो शासन प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। और मैं शासन प्रशासन से बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस केस की जो है क्या नाम, आप सीबीआई जांच कराएं आप, और ताकि इसका दूध का दूध पानी के पानी हो, चूंकि इसमें जो है क्या नाम है गंध आ रही है हमें किसी बड़े षड्यंत्र की, ठीक है। चूंकि आप जान ही रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है और यहाँ जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, आप जान रहे हैं केंद्र में और प्रदेश में किस तरीके की सरकार है, वो हमें हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर जो है आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं। तो मैं इसको राजनीतिक हवा न देते हुए मैं बस अपने शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि आप इसकी जो है क्या नाम है निष्पक्ष जांच कराएं, सीबीआई जांच कराएं, और अगर शहजाद दोषी है तो आप बेशक इसको जो है फांसी पर लटका दें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि किसी निर्दोष को आप जो है सजा न दें। ये मेरे साथ सुहेल चौधरी थे। अब मैं उनकी दुल्हन से भी बात करूंगी, शहजाद की वाइफ हैं, शायद ये कुछ बता पाएँ, मैं इनसे बात करूंगी। शहजाद, आप मिसेस शहजाद हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलिस्ता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलिस्ता है। आपको लगता है कि आपके हस्बैंड जो है वो कातिल हैं, रेपिस्ट हैं? उन्होंने जी नहीं, वे बहुत अच्छे इंसान है, वैसा काम नहीं कर सकते। मैं उनके साथ 5 साल से रह रही हूँ, मैं उनको जानती हूँ वो कैसे हैं। मेरा आदमी ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। तो आपको मतलब इंसाफ की उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? जी मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी छोटी सी बच्ची मैं तो कहाँ लेके जाऊंगी? मेरा तो माँ बाप भी बहुत गरीब है, मैं कहाँ लेके? पुलिस क्या करी? पुलिस आके कुछ कह रही है, मारपीट कुछ इस तरह का सीन कर रही है? जी हाँ, जब पुलिस आई, डरा रही है, धमका रही है? जी हाँ, पुलिस ने हमें, जब हमारे घर पे पुलिस आई तो हमें बहुत धमकाया कि बताओ कब आया कब आया। मैंने कहा कि सुबह 6 बजे काम पे गए और 9 बजे अपने घर पे आ गए थे। घर पे आके खाना वाना खाया, खाना खा के नमाज उमाज पढ़ने चले गए, फिर आके घर पे सो गए। फिर इनमें रात में लड़ाई हो गई मेरे जेठ में और मेरा आदमी में। हम सब छुटाने में थे, उनके जो निशान लग गए यहाँ गर्दन पे और पीछे जो हमारे ससुर साहब ने उनके डंडी मारी थी, लकड़ी झांपे वाली लकड़ी थी वो, जहाँ मारी वहाँ निकलती चली गई खोप सी। ये शहजाद की वाइफ है, आप मम्मी है शहजाद की, ये शहजाद की माताजी हैं।
मतलब आप क्या चाहती हैं, मतलब आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा आपको? मेरा बच्चा निर्दोष है, मेरा बच्चा निर्दोष है। मत रोइए, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। अगर हम लोग आपके साथ हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। हमारी टीम आपके साथ है, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। और आपके साथ देखिए, अल्लाह का शुक्र है कितने सारे लोग हैं आपके साथ। अल्लाह है, अल्लाह आपको उनकी बेटी, उनकी बेटी मेरी बेटी, उनकी बेटी मेरी बेटी, उनकी बेटी मेरी बेटी। अगर मेरा बेटा के यहाँ से तुम वो कर रहे हो, मेरा बेटे का कोई कसूर हो, कोई बात हो, तो मेरे सामने मार दो, अन्यथा मेरे बेटे का इंसाफ कर दो। क्या आप उस फैमिली में जाते आते तो उस परिवार में आपका आना जाना था? डर के मारे नहीं गई, कोई नहीं। तो क्या मतलब बबली से शहजाद की दोस्ती थी? नहीं 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 नहीं, कभी जानता भी नहीं था। जानते हम भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे, हमें पता नहीं। जब तक भी पुलिस आई, जब तक भी पता कुछ नहीं चला। हम हमेशा जब ले गए थे उसको उसको उससे वहीं ले गए थे जहाँ बूझगात हुई थी, बुलाए 105 106 आदमी, ऐसे को तो दो को मेरे सामने एक और भाई है। जी भाई, आप मतलब शहजाद को जानते हैं? शहजाद कमजोर बच्चा है और वो लड़की तो इंटरनेशनल खिलाड़ी है। वो लड़की तो ऐसा सब दो को मार देगी। तो लेकिन फिर शहजाद को क्यों फंसाया जा रहा है? पुलिस वालों की क्या दुश्मनी है? ये परिवार तो अमीर भी नहीं कि पुलिस वालों को यहाँ से कुछ उगाई मिल जाएगी। मतलब पुलिस इनको क्यों फंसा रही है? पुलिस गरीब है इसलिए फंसा रही है। और क्या, और वे निशान अब यहाँ से चप्पल ले तो यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई हुई थी, जो जख्म के निशान हैं, वो आपस में दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो आपको पता है जहाँ पर एजुकेशन नहीं होती वहाँ पर इस तरह लड़ाइयाँ आम होती हैं। मैं इस वक्त बिजनौर से दिखा रही हूँ और उन्हीं जख्मों को आधार बनाकर पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि ये जख्म उस वक्त के हैं कि जब वो लड़की बबली अपने लिए लड़ रही होगी तो वो उसकी चोट के निशान उसके शहजाद की बॉडी में आ गए होंगे। शहजाद के फैमिली का ये भी कहना है कि शहजाद की जो शर्ट पुलिस वालों ने दिखाई है वो भी उसके घर से लेकर गए हैं, जो जूता दिखाया है वो भी घर से लेकर गए हैं। ये गरीब परिवार है, बहुत ज्यादा गरीब परिवार है। और मैं ये कहती हूँ गरीब परिवार गलत होता तो इतने हजारों लोग इनके फेवर में न होते। देखिए चारों तरफ हजारों लोगों का मजमुआ आपको नजर आता है। जहाँ पे नजर डालती हूँ, देखिए अगर इतना तो जमीर अभी किसी का नहीं मरा कि अगर ये बेटी के साथ दरिंदगी करता तो ये लोग गाँव वाले इसके साथ होते या इसको सपोर्ट कर रहे होते। तमाम लोगों की आंखों में आंसू हैं और तमाम यही कह रहे हैं कि शहजाद एक गरीब और बहुत ज्यादा बेगुनाह बंदा था और उसको फंसाया गया है। तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, अमन रिजवी को सुन रहे हैं, प्लीज इनकी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाएं और इंसाफ के लिए मुहिम करें कि बबली भी हमारी बहन थी, हमें बबली के लिए भी जस्टिस चाहिए, हमें बबली के कातिलों को भी फांसी दिलवानी है। लेकिन जिस बंदे को बेगुनाह बंदे को शहजाद को बबली के केस में पकड़ा गया है, हम वहां पर सीबीआई से अपील करते हैं कि सीबीआई यहाँ पर अपना काम शुरू करे और यहाँ पर एक बिल्कुल निष्पक्ष होकर यहाँ पर इंक्वायरी करे और दूध का दूध पानी का पानी करे, ताकि इनका जो लाडला है, इनका जो मासूम बेगुनाह शहजाद है, वो जल्द से जल्द बाहर आ सके। इस लाइव को जितना हो सकता है आप शेयर करिए और इस वीडियो को ये देखिए कि वालदा कितनी बेचैन है, कितनी बुरी तरह रो रही है। इनको सुकून नहीं आ रहा कि इनका जो बेटा है वो पता नहीं किस हाल में होगा। बिल्कुल मतलब ये एक ऐसा सीन है कि इंसान शायद मरे हुए का सब्र कर लेता है, लेकिन पुलिस की कस्टडी में अगर कोई चला जाता है, खासकर कोई मुसलमान या दलित चला जाता है, तो ये आंसू जायज़ हैं। बिल्कुल इस तरह के आंसू निकलना जायज़ है, क्योंकि पुलिस इतनी नरभक्षी बन चुकी है, इतनी जालिम बन चुकी है कि वो ये नहीं देखती कि गरीब का नौनिहाल है, कौन नौनिहाल है। यूपी में इलेक्शन लड़ने की जो तैयारी है वो खालिश चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसी वो उनकी बहन थी ऐसी मेरी बहन है, लेकिन मेरी बच्ची का क्या होगा तुम ये तो सोचो जरा। मेरा आदमी ऐसा नहीं कर सकता, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान हुई, मेरा आदमी ऐसा नहीं कर सकता। शहजाद की वाइफ तो यहाँ तक कह रही है कि मेरी गोद में भी बेटी है, अगर हमने बबली के साथ गलत करा है तो हमारी बेटी के साथ भी गलत हो। शहजाद ऐसा कर ही नहीं सकते और गलत लोगों के साथ इतना जबरदस्त हुजूम बिल्कुल भी नहीं होता है। गाँव से चंदारिया खाने के लिए, गाँव से चंदारिया, गाँव से चंदारिया खाने के लिए भी, चंदे के पैसे चंदारिया खाने के लिए भी नहीं है। चंदारिया की आंसू देखिए रुक नहीं रहे। देखिए बहुत ज्यादा परेशान है, खाने को भी नहीं है। पुलिस वाले जितना घर में राशन वाशन था सब लूट के ले जा चुके हैं। देखिए मैं आपको बिजनौर शहर से दिखा रही हूँ, तमाम लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कि
कितने लोगों की यहाँ पर भीड़ है, कितने लोग छतों पर लगे हुए हैं और एक इंसाफ की उम्मीद है कि शायद इनको इंसाफ मिल पाए। मैं अमन रिजवी लगातार इसी तरह मुद्दे आपको उठाकर दिखाती हूँ कि इस तरह जुल्म नहीं होना चाहिए, इस तरह मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए। यूपी का इलेक्शन सिर्फ मुसलमानों पे जीतने की जो सरकार तैयारी करके बैठी है बिल्कुल गलत है। इस तरह नहीं करना चाहिए कि जहाँ देखा मुसलमान उसकी मॉब लिंचिंग कर दी, जहाँ देखा मुसलमान उसको गलत केस में फंसा दिया, जहाँ देखा मुसलमान कोई भी रेप कांड कहीं होता है और दूसरी जगह से मुसलमान को आके यहाँ पर ये फिट कर देते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कि कहीं का भी वो आप जोड़ जाड़ दें। और वो लड़की इतनी मजबूत खो खो की खिलाड़ी थी, कबड्डी की खिलाड़ी थी कि शहजाद पतला दुबला शहजाद जैसे चार को वो उठाकर फेंक देती। ये वाली बात हजम ही नहीं होती कि शहजाद जैसा नाजुक गरीब लड़का उसके साथ कुछ गलत करके उसको कत्ल भी कर सकता था। जिस वक्त ये कत्ल की साजिश रची जा रही थी उस वक्त शहजाद मस्जिद में था और मस्जिद की सीसीटीवी कैमरे में शहजाद की उस वक्त की फुटेज मौजूद है, लेकिन पुलिस उन फुटेज को लेने को तैयार नहीं है। लाइव अच्छा लगता है तो शेयर करिए और इस आवाज को दूर दूर तक मेरे सर्कुलेट करिए।